रायबरेली जनपद की सियासत गर्म हो गई है। हमारी चर्चा है 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में, खासकर सदर सीट को लेकर चर्चा है, जहां पर श्रीमती अदिति सिंह कांग्रेस से विधायक अब हुआ करती थी और हम बात करेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अभी एक हुजूम निकला जो पूर्व राज्य मंत्री मनोज कुमार पांडे के भाई अमिताभ पांडे उर्फ रिंकू भैया का अभी काफिला इधर से गुजरा और मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की चर्चा अभी ख्यालों में है और उनके कोई कैंडिडेट भी अभी शामिल नहीं है और सामने भी नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ी चर्चा मुस्लिम समाज के नेता और सभासद और तूफानी सभासद इसरार अहमद और उनकी भीड़ हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस सियासत का क्या मतलब है। और जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को पदों से सुशोभित कर रही है, मनोनीत कर रही है, ऐसे में क्या सदर सीट की सियासत में कुछ बदलाव आएगा, ये हम जानेंगे। सर ये बताइए, आज अमिताभ पांडे रायबरेली जनपद के हैं और पूर्व राज्य मंत्री के भाई भी हैं, किस आपका स्वागत हुआ, इन लोगों ने आपको स्वागत किया, अभी क्या है, क्या स्थिति है सदर सीट की और मुस्लिम समाज की क्या स्थिति? देखिए, ऐसा है कि आज जो कार्यक्रम था जी, वो पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो कि इस समय ऊंचाहार के विधायक भी हैं जी, उनके छोटे भाई अमिताभ पांडे उर्फ रिंकू पांडे का सत्सम्मान स्वागत इसलिए किया गया है कि वो समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जी। इस खुशी में आवाम ने आज अली मियाँ चौक, स्वराज नगर कॉलोनी, तेलियाकोट और त्रिपुरा से लेकर जगह जगह उनका ससम्मान स्वागत किया है। रायबरेली के हालात इस समय ऐसे हैं कि एक वक्त था जब सदर विधायक अखिलेश सिंह जी वो जब चुनाव लड़ते थे तो उनका चुनाव अलग होता था। अलग का कारण यह था कि वो गरीबों के मसीहा थे और हर दुख सुख में, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर कोई मामला रहा हो, गरीबों को अत्याचार को लेकर कोई मामला रहा हो, या गरीबों लड़कियों की शादी में कुछ मदद करने की बात रही हो, हर तरह वो गरीबों के बीच में रहते थे। उनको कहीं बाहर अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि वो गरीब के नेता थे और यहीं रहकर वो जनसेवा, समाज सेवा करते रहते थे। यही कारण था कि उनको सर्वधर्म के लोग वोट दिया करते थे, भले चाहे वो किसी पार्टी में हो, लेकिन वो अपनी पार्टी का साथ न देके अंदर अंदर सदर विधायक जी को देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रायबरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ जी। तो वो उनके कारण थे कि वो सबको लेके चलते थे। क्या कहें मुस्लिम समाज रायबरेली का सदर सीट का कहाँ जा रहा है? देखिए, वर्तमान समय में स्थिति यह है कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं राजनीतिक। यहाँ पर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, जबकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन जो हवा चल रही है, जो लहर चल रही है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। रायबरेली की आवाम इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ पर कोई सशक्त दावेदार आए। ऐसे में उम्मीद लगा रहे हैं लोग कि अगर यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी को लाया जाता है तो एक रोमांचक चुनाव होगा और निश्चय ही डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की जीत होगी। उसकी वजह यह है, अभी तक जहां एक तरफ रायबरेली की सदर सीट का मुस्लिम समाज लगातार 5 बार से रहे विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह को वोट मिलती है, वही अदिति सिंह को भी वोट मिलती रही। इस बार समीकरण बदल रहा है, वो चली गई है, बीजेपी ज्वाइन कर दिया। ऐसे में मुस्लिम समाज क्या कह रहा है, क्या वोट किस तरफ जाने वाला है? देखिए, कुछ लोगों के फोटो मांग करके भाजपा की होल्डिंग में लगाए जा रहे हैं जो मुस्लिम समाज के, लेकिन सच्चाई है कि वो फोटो तो दे देंगे, होल्डिंग में फोटो भी लग जाएगी, लेकिन वो वोट नहीं देंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज का वोट नाप मात्र शायद 1 या 2% चला जाए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ज़्यादातर 95% वोट समाजवादी को ही जाएगा। नेताजी के साथ साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि वाकई इस बार सदर सीट का खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का मूड क्या है। सर, इस बार जो जिनको भी आप वोट करते रहे, हमेशा मेरे ख्याल से कांग्रेस को वोट करते रहे आप लोग, ऐसे में सूरत बदल गई है, तस्वीर बदल गई है, कहाँ जा रहा है मुस्लिम संगठन? अभी तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन
आदमी को देख के कैंडिडेट देख के ही विचार किया जाएगा क्या किसको दिया जाए वो। नहीं, कैंडिडेट में आप साफ है कि सदन में आप हमेशा अखिलेश सिंह के परिवार के सभी लोगों को आप सपोर्ट करते थे। वो बीजेपी ने ज्वाइन किया, क्या स्थिति तस्वीर कुछ बदलेगी? बिल्कुल बदल चुकी है, तस्वीर बदल चुकी अगर है। मनोज पांडे जी आते हैं यहाँ पे तो अगर वो नहीं आते तो जो भी समाजवादी या कांग्रेस से जो भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर बदल चुकी है। तस्वीर सदर सीट की क्या बदली है सर? क्या अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से मुस्लिम समाज कम्युनिटी कहीं और जाएगी? रायबरेली की जनता जो है वो अखिलेश सिंह के परिवार को बहुत प्यार करती थी जी, और पिछले कई पंचवर्षीय में उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिना जनता से डिस्कस किए, बिना जनता से बातचीत किए वो किसी भी पार्टी का दामन थाम लेगी। और अगर भाजपा में चली गई है तो भाजपा में हम लोगों की तो बातचीत करके गए नहीं, भाजपा में तो सवाल ही नहीं उठता। जी जी। और पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा और उनको हराने का काम किया जाएगा। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी की नाराजगी और गुस्सा शायद सदर सीट में लोगों को झेलनी पड़ेगी, जिन्होंने कांग्रेस के साथ, समाज के साथ, वोटर्स के साथ एक धोखा है। हम और जानेंगे स्थिति क्या कह रही है। सर आप बताइए क्या स्थिति है सदर सीट? तो मेरा सवाल आपसे है, जी, आप लोग तो मुस्लिम समाज करते हैं, जी। क्या हिंदुस्तान में एक मुस्लिम ही रहता है? नहीं सर, स्थिति जो बदलती जो है, मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। क्या आपने मुस्लिम सवाल- बीजेपी को वोट हाँ, देना है क्या? बीजेपी से हमें मतलब नहीं, जो इस मेरा सवाल सिर्फ हाँ, रायबरेली बीजेपी सदर से कोई सीट मतलब नहीं, तो मैं किसको जो विकास करेगा यहाँ का हम जी। उसको वोट देंगे। ठीक है, हाँ, विकास करेगा हाँ, सर, विकास के नाम पे लेकिन हम वोट सवाल देंगे। इस बात का है कि मुस्लिम समाज को मैं आप भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी की चर्चा नहीं, कर रहा भारतीय जनता हूँ, पार्टी सदर सब- सीट की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने हमेशा 5 बार से विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह को आज वोट तक दिया है। कभी पलट के अगर वो किसी और भी पार्टी से होती आज की तारीख में जी। तो आज भी वो नहीं जीत पाती, क्योंकि जिस पार्टी से वो गई जी। हैं उस पार्टी में उनकी अहमियत भी नहीं रही जी। और उनकी खुद जनता में भी अहमियत नहीं रही। इस बार क्या होगा? जनता में भी अहमियत नहीं रही, किसी पार्टी से वो लड़ जी। ले हार जाएंगे वो। श्योर। अब ये आप जानिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम और भी लोगों से जानेंगे। नेताजी आप बताइए क्या स्थिति है? हमारा सिर्फ मुस्लिम समाज की चर्चा करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो रायबरेली की जनता 5 बार, शायद वो कांग्रेस से भी लड़े, निर्दलीय विधायक बने, अखिलेश सिंह, उनकी बेटी ने पाला बदल दिया है। ऐसे में आपका क्या कहना है? पूछेंगे तो इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उनकी नीतियों से तो आप खुश नहीं होंगे। आने वाले किस कम्युनिटी को आप, किस सरकार को, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? 2022 में योगी बाबा गयो जी अखिलेश यादव आया 2022 में सपा की सरकार आ रही जी है। जी। रह गई सदर सीट की। जी 25 साल से सदर विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह थे। जी अखिलेश सिंह भाजपा में कभी नहीं गए। जी अखिलेश सिंह निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से लड़े, सपा में समर्थन था। जी अखिलेश सिंह जनता के लिए काम करते थे। हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग लगी रहती थी, है ना, जनता का दुख सुख बांटते थे। अखिलेश सिंह जिंदा थे, अपनी बेटी को खड़ा किया, उन्हीं के बलबूते बेटी जीत गई। बेटी 4.5 साल गाड़ी से निकलती है, मोबाइल। जनता के लिए दरवाजे खुले हैं, जनता जाती है, विधायक जी नहीं मिलते। तो ये स्थिति, जनता को भी धोखा। उसके बाद जिससे चुनी गई उन जनता के बीच ना आके सीधे चली गई भाजपा में। क्या लगता है आपको कि एक बार जनता जो उनको प्यार करती थी, उनके फादर को गरीबों का मसीहा मानती थी, उनका ये प्रश्न बनता था कि लोगों से बातचीत करें, डिस्कस करें, इस पर कोई मीटिंग करती, ये कहती कि क्या मैं बीजेपी में जाऊंगी तो आप लोगों का किस तरह का समर्थन रहेगा? ये सर जनता के बीच आना चाहिए। और ज़्यादातर हमेशा विधायक जी मुस्लिम समाज की तरफ झुके, तो मुस्लिम समाज में आना चाहिए, हैं, अन्य समाज में जाना चाहिए, सारे समाज से बात करके कि भैया हम जा रहे हैं बीजेपी में, अब आप लोग बताएं। ये सच्चे नेता का कार्य होता है। जी, विकास पर थोड़ी चर्चा हो जाए, विकास कार्यों पर हम चर्चा करें। 5 बार वो विधायक रही, 1 साल इनकी बेटी रही, क्या लगता है रायबरेली की कोई तस्वीर बदली है जनपद की? कुछ इधर 5 सालों में नहीं। जब आप हमेशा लगातार आप जिताते रहे 5 साल, क्या तस्वीर बदली है? उनकी तस्वीर की जब सोची बदल गई, हमारे विधायक सिंह जो अखिलेश सिंह थे उनकी नहीं, सोच- उनके रहने पर भी क्या हुआ? नहीं, उनके रहने में बहुत कुछ होता था। अच्छा गरीबों की मदद करते थे वो लोगों जी, की, बहुत चीज़ विकास भी होता था। आज सड़कों का ये 5 साल में देख लिए सड़क है कि आप पैदल यहाँ से वहाँ तक गुलाब से नहीं जा सकते। जी जी जी। ये है विकास। कारों के अड्डे से किले बाजार तक के रूट आज भी सड़क नहीं बनी, तरह क्या स्थिति है? facilities पड़ी है। नगर पालिका अब भी कहीं विधायक जी में की तो बनाई हुई थी। सुनने में तो ये आया है जो नगर
सदर विधायिका महोदय है, उन्होंने रायबरेली नगर पंचायत के चेयरमैन को सख्ती से मना कर रखा है कि वो ये रोड नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बनेगी सर? अब ये चूंकि उनको जो है सौतेला व्यवहार करना था, कोई शासन की ये मंशा नहीं कि सौतेला व्यवहार, लेकिन ये यहाँ पे यही साबित करना चाहती है और वो पूरा देख के भाजपा में बैठी। हम बात करें नगर पालिका का 4.5 साल का वक्त बीत रहा है, ऐसे में सड़क की बात करें, खासकर इस बेल्ट की बात करें तो बहुत सारी सड़कें नहीं बनी हुई। क्या इस तरह का मामला है? क्या कोई विरोध है, सौतेलापन है? बिल्कुल बिल्कुल। 4.5 साल हो गए नगर पालिका का चेयरमैन अखिलेश सिंह ने बनाया जी। 4 साल में जो आपने पत्थर देखे होंगे शहर के वार्डों के अंदर, जी, उसमें विधायक का पहले नाम पूर्णिमा श्रीवास्तव का बाद में नाम। जी। अब मैं अदिति सिंह से पूछना चाहता हूँ कि सिटी के अंदर, सदर के अंदर विधायक निधि से कितना पैसा लगा जो आपका नाम आता, और पूर्णिमा श्रीवास्तव चेयरमैन है, ये निधि का पैसा कितना लगा जनता को बता दीजिए। एक ये रोड नहीं, खतराना रोड, बहराना रोड, आपका इधर खालीसार से खंदक तला रोड, कितनी रोडें बता दें। न नई लाइटें आ रही, न सफाई की व्यवस्था है, नाली बजा रही हैं। ये है नगर पालिका का विकास। पूर्व में मोहम्मद इलियास चेयरमैन थे, इसमें सोडियम लाइट देख रहे थे, बल्ब लगे थे। मोहम्मद इलियास ने पूरे खंबे में, एक खंबे में गलियों के जो है LED लाइट लगा दी। पानी की क्राइसिस थी, पानी की क्राइसिस, जगह जगह टंकी उन्होंने शुरुआत की, है ना। सौंदर्यीकरण कराया पार्कों का, लाइटें लगवाई, नाले सही कराए हैं। उसके बाद रोडें देखो चमक आ रही, आज जो है रोडें गंधा रही। ये है नगर पालिका का। ये बनाया तो अखिलेश सिंह ने ही, आप यूँ कह लीजिए कि इनको पूर्णिमा श्रीवास्तव को तो कोई जानता नहीं था, ऐसे में रखा, उन्होंने बनाया, उन्होंने सपोर्ट किया, आप लोगों ने वोट दिया। 5 साल वो रहे, 5 बार विधायक रहे। क्या लगता है कि इस परिवार ने किस तरह की मदद किया है? इस परिवार ने पूर्णिमा श्रीवास्तव जो चेयरमैन है उनको हाईजैक कर रखा है, क्योंकि उन्हीं के बल पे वो चुनाव जीत के आई हैं। तो उनका तो यही मकसद था कि जो हम कहें वो हो। सपोज दैन अगर वो चाहती है, एक बार वो करना भी चाहें अगर, तो वो नहीं कर पाती है जी, बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। और किस तरह का खौफ है, किस तरह का डर है कि कोई सौतेलापन है? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो है वो अविश्वास पर जो है प्रस्ताव ला के हमें हटा जो है गिरा न दे, जबकि अब समय बीत चुका है जी। इनका भी जाने का समय आ गया है जी। और आज रायबरेली के जो आधी आबादी मुस्लिम आबादी है, रायबरेली सदर की आधी आबादी मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ तो इन्होंने पूरी तरीके नेगलेक्ट कर रखा। हम बात करेंगे रायबरेली के आवाम की, रायबरेली के जनता की, और रायबरेली के चुनाव की, और रायबरेली के सदर सीट के चुनाव की, और 5 बार से विधायक रहे अखिलेश सिंह और उनकी बेटी के हालात की, और इस वक्त वोटर क्या कह रहा है ये हम जानेंगे। सर, जो परिस्थिति बनी हुई है इस समय, आप देख रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और सदर की जनता हमेशा अखिलेश सिंह के परिवार को सपोर्ट करती रही। आज क्या स्थिति है जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? देश की आज़ादी के बाद लगातार रायबरेली ने कांग्रेस को प्यार दिया था जी, और उस प्यार में सिर्फ धोखे खाए हैं जी। कभी भी कांग्रेस जो कि बराबर जो है सत्ता में रही, और उसने कभी भी इतना विकास रायबरेली का नहीं किया जैसे कि शहर या और दूसरे किसी प्रधानमंत्री के क्षेत्र का होता है जी। हम लोग सिर्फ नाम के रहे और हम लोगों के साथ हरदम छलावा जी। 5 बार से माननीय अखिलेश सिंह लगातार विधायक रहे हैं। उनके कार्यकाल में भी सिर्फ उनका ये था कि मजलूमों की सहायता करते थे और थोड़ी बहुत फौरी मदद करें। इसके अलावा कभी भी क्षेत्र का सड़क, पानी और उसका कोई विकास नहीं हुआ जी। पहली बार जब मनोज पांडे नगर क्षेत्र में आए तो उन्होंने विकास की कुछ चीज़ें हमें बताई कि विकास किया जा सकता है नगर पालिका कार्य क्षेत्र में भी जी। और माननीय अदिति सिंह जी जो है इस बार विधायक थी, मौका देखकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है जी।
और उनका अपना वोट लगभग 1 लाख है। पिछले बार भी 1,80,000 के आसपास पाए थे। जी जी। उसमें बीजेपी का वोट प्लस हो जाएगा, फिर वो विधायिका बनेंगी, भले यहाँ विकास कार्य होता हो या ना होता हो, बनना उन्हीं को है। इस बार की तस्वीर क्या है? इस बार की तस्वीर है बीजेपी प्लस अदिति सिंह सदर क्षेत्र के लिए मिल के फिर से एक बार जो है विधानसभा का अदिति सिंह के पाले में जाना निश्चित है। ये तय है जी। और इसमें इफ बट कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद मेरे भाई लोग मिलेंगे, तब मुझसे पूछ लेंगे कि आपने क्या कहा था कभी अड्डे पर, वो उसका जो है वो हो जाएगा। तो धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के सदर सीट की, और सवाल भी इस बार ये बन रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वाकई अदिति सिंह और प्लस बीजेपी सीट निकल जाए, लेकिन हालात क्या बनेंगे ये तो चुनाव के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उस पर हम आपको रोशनी डालने दिखा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए टाइम 8 न्यूज़ उत्तर प्रदेश।